Hello students, Happy New Year to all of you. In the last class we have seen the topic, an important topic, uh, number of zeros at the end of a given product. That is called number of trailing zeros. Okay. So in this class I will discuss about the some questions that is being asked in the previous years UPSC examination, and I will also discuss some mock questions. Okay, so that if the questions comes in exam, then you will be easily able to solve those questions. So let us move to the class. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, बस क्वेश्चन पे आए थे यहाँ पे, फिर हमने कहा था कि लास्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ, ये मॉक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अप टू कितना 1000 तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास 10 को 10 इंटू 1 है। ठीक है, 20 क्या है 10 इंटू 2 है। ठीक, 30 क्या है 10 इंटू 3, ऐसे 40 क्या है 10 इंटू 4। ठीक है, तो ऐसे अप टू जो 1000 होगा वो क्या होगा, वो 10 इंटू 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 10, यहाँ अगर हम कॉमन लें तो 10 की पावर कितना कॉमन आएगी, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 अगर हम कॉमन ले लें, 10 की पावर 100 क्यों, क्योंकि कितने टाइम्स हम आए, देखिए 1 टाइम 2 3 4 अप टू कितने टाइम्स 10 आया है, 100 टाइम्स आया है। तो 10 की पावर 100 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे 100 जीरो तो ऑलरेडी है, हो गए। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं अप टू 100 तक का। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है फैक्टोरियल 100 है। ये क्या है फैक्टोरियल 100। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमको अगर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल में, तो हम वो ये फाइंड करते हैं कि उसमें 5 कितनी टाइम्स आया है या 5 की पावर क्या है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर क्या होगी, तो पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100। ये कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ये हो जाएगा 100/5 एन बाई पी प्लस एन बाई पी स्क्वायर, 100/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 100/5 का क्यूब, 100/5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ये 100 से ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। ठीक है, तो हमको बस जस्ट इसका निकालना है, 100/5 और 100/5 का स्क्वायर मतलब 25। तो यहाँ से करेंगे ये क्या आ जाएगा 20, ये क्या आ गया 20, प्लस यहाँ से करेंगे 25 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितने जीरोज आ गए 24, मतलब 24 5 आएगा, मतलब 24 जीरोज आ गए। तो अभी 10 पावर 100 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ से 100 जीरोज वहाँ से आ गए, प्लस 24 यहाँ से आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया 124। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट 36 इंटू 42 इंटू 48 इंटू 56 इंटू 60 इंटू 63 91 93 119 और 123 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42 की पावर एन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि 42 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो 42 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो 42 की पावर एन है, तो मतलब इसकी मैक्सिमम पावर एन क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम पावर एन देखना है। तो हम इसके मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे ये 2 की पावर एन इंटू 3 की पावर एन इंटू 7 की पावर एन। ठीक है, तो हम इस फैक्टर में, ये जो फैक्टर दिया हुआ है इसमें हम 2 की देखेंगे, 2 की पावर कितनी बार आई है, 3 कितनी बार आया है, 3 की पावर और 7 की पावर आया कितनी बार आया है। तो 36 में, यहाँ पे 36 है, तो 36 में कितना 2 आया होगा, तो 36 में अगर हम देखते हैं तो
टू इंटू 4 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है। और 42 में देखते हैं 42। तो 42 को मैं कैसे ले सकता हूँ? 42 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 हो गया। ठीक। 48 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 48 को कैसे मैं लिख सकता हूँ? तो ये हो गया 2 इंटू 2। ठीक है। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब ये क्या हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे 56 में देखते हैं हम। ठीक, 56 में देखते हैं तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया 2 से 56 में। ऐसे अगर नहीं आ रहा तो ऐसे ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कैसे होगा। ये 28 हो गया। ये 2 से कितना हो गया? 14 हो गया। फिर 2 से कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। तो इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 7। ठीक। तो 56 के बाद क्या है? 60 है। तो 60 में हम देखेंगे कितना आएगा। 60 में आएगा 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू। चलो ठीक है, इंटू 2 यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इंटू कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू इंटू 5 आ गया। ठीक। तो इसके बाद 60 के बाद क्या है? 63 है। तो 63 में क्या आ जाएगा? 63 में आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 63 यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। 63 को 3 से करेंगे, 3 टू द 6। फिर 3 से करेंगे, 3 7 द। ठीक है। तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू कितना? 7 हो गया। ठीक। और 63 के बाद क्या है हमारे पास? 91 है। 91 है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है। और इसके बाद क्या है? 93 है। तो 93। तो 93 में कितना आएगा? तो 93 को फैक्टराइज करिए आप 3 से। 3 3 द 9, 3 1 द 3, मतलब 3 इंटू 31। ठीक है। 93 के बाद क्या है हमारे पास? 119 है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 17। ठीक। उसके बाद क्या है? 123 है। 123 है। तो 123 को फैक्टराइज करिए 3 से। 3 4 3 1 ये हो गया 3 इंटू 41। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमें इसमें देखना कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी टाइम्स आया है। 2 की पावर कितने टाइम्स आया है? तो नंबर ऑफ 2 की पावर देखते हैं 2 कितने टाइम्स आया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? 2 3 3 और 4 7, 7 3 10, 10 टू 12। ठीक है। 12 और बस 2 कितनी बार आया है? 12 बार आया है। ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं? 3 देखते हैं। 3 कितने टाइम्स आया है? तो 3 यहाँ पे 2 बार ये आया है। ठीक है। 2 1 3, 3 3 1 4, 4 4 5, 5 5 2 7 8 9। मतलब 3 कितने टाइम्स आया है? 9 टाइम्स आया है। अब हम क्या देखते हैं? 7 देखते हैं। तो 7 कितने टाइम्स आया है? तो 7 का देखते हैं 1 2 3 4 5। 7 क्या है? 5 टाइम्स आया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इस पूरे कंबाइंड उसकी? मतलब एन की मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगी? जो लीस्ट वैल्यू होगी 7 की पावर एन की, मतलब तो वही तो मैक्सिमम होगा।
ठीक है, तभी तो ब्रैकेट में आएगा। सपोज यहाँ पे 7 अगर मान लीजिए कि 6 बार आता, ठीक है, या फिर सपोज हमारे पास 7 जो है 13 टाइम्स आया, अगर 7 जो है 13 टाइम्स आ जाता, ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो जाता ना, फिर इसमें क्या हो जाता, ये 12 हो जाता इसमें। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जो इसमें n की लीस्ट वैल्यू होगी वही हमारी कंबाइंड उसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। ठीक, तभी तो डिवाइड होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो इसमें से लीस्ट पावर क्या है, इसमें लीस्ट पावर है 5। ठीक है, तो इसलिए n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें 5 हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो इसको ब्रेक करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में देखना है कि जो जो भी हमारे फैक्टर आ रहे हैं उसमें ये गिवन एक्सप्रेशन में उसकी कितनी पावर आ रही है, कितने टाइम्स आ रहा है, जो लीस्ट वैल्यू होगी वही जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये लिखता हूँ, सपोज मैं अलग लिखता हूँ 12 × 15। ठीक है, 12 × 15 इंटू 16 लिखता हूँ, और मैं ये पूछता हूँ इसमें कि ये 15 की पावर एन से अगर ये डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगी। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि इसमें कितने 3 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये 16 इसे में मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 3 और 5 ही है, तो इसमें क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 3 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, इंटू 5 हो गया। 2 से भी मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 2 का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो अब इसमें लीस्ट 5 क्या, 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या हो सकती है, इसे 3 की पावर 2 है, 5 की पावर n है, तो 5 की पावर 1 है। तो मैक्सिमम 3 की कितनी वैल्यू होगी, 2 हो सकती है 3 की वैल्यू, लेकिन 5 की तो 1 ही पावर है। तो जब हम कंबाइन करेंगे इसको, तो 5 की कितनी पावर इसमें इन्वॉल्व होगी, इसमें 1 ही पावर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो हो जाएगा, इसमें इस केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम, ये यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट 7 × 343 × 385 × 1401 इंटू 7777 डिवाइडेड बाई 35 की पावर एन। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि 35 की पावर एन है, तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 को मैं लिख सकता हूँ कि 5 × 7। ठीक है, तो 5 × 7 की पावर एन। तो ठीक है, तो इस केस में क्या करना है कि इसको वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे कि कितना 7 की पावर कितनी आई है और 5 की पावर कितनी आई है। उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन हो जाएगी। तो हम 7 का देखते हैं। तो 7, एक तो यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 का क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 1 × 7। ठीक, और इसके बाद 343 है, तो 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7, मतलब ये हुआ 7 की पावर 3। ठीक है, और 385 है, तो 385 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 यहाँ से फैक्टराइज कर लीजिए फ़ौरन। 385 है, 385 में 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35। तो 7 इंटू ये 5 हो जाएगा इंटू 11। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 5 × 11। ठीक है, 1000 है। 1000 में 7 तो आएगा नहीं, इसमें 5 आएगा। तो ठीक है, तो 1000 को मैं क्या ले सकता हूँ, ये मैं ले सकता हूँ 2 × 2 × 2 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए 1000 इंटू 125 आएगा, 5 5 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, इंटू 5 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 की पावर 3
इंटू 5 की पावर 3 हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2401 है। तो 2401 ये क्या हो जाएगा, ये होगा 7 की पावर 4 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 की पावर 4। ठीक, उसके बाद क्या है, 7777, 7777, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 7 इंटू 1111। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टोटल 5 की पावर कितनी आई है। टोटल 5 की पावर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना, 5 की पावर 3 एक यहाँ पे ये आया है, एक यहाँ पे आया है, और कहीं 5 है और कहीं 5 नहीं है। तो 5 की पावर कितना है, टोटल 4 आई है। 7 की पावर देखते हैं, 7 की पावर कितनी आई है, 1415, 5 5 5 5 5 1 6, और 6 3 कितना, 9। तो 7 की पावर 9 आई है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या होगी, मतलब लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमम एन जो हो जाएगा, मैक्सिमम एन जो हो जाएगा, ये इज द लीस्ट ऑफ, ये मिनिमम ऑफ, लीस्ट ऑफ 4 और 9। तो 4 और 9 लीस्ट क्या है, 4 है। ठीक है, ये मैं लीस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब डिवीजन में रहेगा तो जो लीस्ट वैल्यू रहेगी तभी तो कंबाइन होगा। ठीक है, तभी हम, क्योंकि जो 35 है वो 7 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो एन कॉमन कब आएगा, सपोज मैं अगर मैं लिखता हूँ कि 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6 लिखता हूँ, तो अगर मैं कंबाइन इसको लिखूँ कि 35 की पावर क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, तभी 7 की पावर 6 होगा। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। तो जो लीस्ट वैल्यू थी वही तो इसके साथ कंबाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पे 4 है, 5 की पावर 4 है, तो यहाँ से 4 ही तो निकलेगा यहाँ पे 7 से। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि लिस्ट वैल्यू क्या है, 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पिछले उसमें, हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोज और देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। मैंने बताया था कि इस टाइप के जब नंबर होते हैं तो उसमें ऑलवेज 2 जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 5। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 5, क्योंकि 5 और 2 का प्रोडक्ट ही हम 0 देगा लास्ट में, तो इसमें ये हम फाइंड करते हैं कि कितना 5 का कितना पावर इसमें इन्वॉल्व है। तो 4 की पावर 8 है, तो 5 की पावर 10 रहा होगा, 5 की पावर 10 रहा होगा, क्योंकि डिजिट का जस्ट डबल है उस पर। तो इसके बाद क्या आएगा, 10 की पावर 20 रहा होगा। ठीक है, 15 की पावर कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, और 20 की पावर कितना रहा होगा, 40। ठीक है, और इसमें क्या 25 की पावर क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना 5 निकलेगा, यहाँ से 10 5 निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जो है 20 निकलेगा। जो 5 इंटू 2 की पावर है ना, तो यहाँ से 5 कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। यहाँ से कितनी पावर आएगी, 30 आएगी। यहाँ से कितनी पावर आएगी, 5 इंटू 4 की, यहाँ से 40 आएगी। ठीक है, ये 25 की पावर 50 है, मतलब 5 की पावर 2 उसकी पावर 50। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 इंटू 2 कितना आएगा, यहाँ से 100 निकलेगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 20 + 10 30, 30 60 40 100, और प्लस 100 कितना, 200। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा सीधा, 200। ठीक है, 2 इसलिए हमने निकाल रहे हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे 2 में भी 4 है, फिर 6 में भी आएगा, फिर 8 में भी आएगा, फिर 10 में भी आएगा, फिर 12 में भी आएगा, इसलिए 2 जो है मोर देन 200 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, पावर खाली 5 की निकाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट डॉट अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 की पावर m इंटू n है, वेयर m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो ये देखते हैं, कुछ जाना समझा सा लग रहा है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट 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 अप टू क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल 15 है। ठीक, पूछा क्या है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर m इंटू n।
इसका मतलब ये हुआ कि 3m/n में जब हम लिखना है, इसका मतलब m की वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये हुआ कि पूछा है कि m की इसमें क्या पावर रही होगी, तो हमको m की मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, और दूसरा मेथड ये है कि हमने बताया था कि अगर पावर फाइंड करना है तो क्या बताया था मैंने, n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब, इस टाइप से बताया था मैंने। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था सब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15/3 प्लस 15/3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 15/3 क्यूब मतलब 27। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 5 प्लस यहाँ से 9 1 9, 5 + 1 कितना आएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 1 × 5 × 10 × 15 कहाँ तक है, अप टू 60 तक है। ये यूपीएससी 2020 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ, तो 5 अगर मैं कॉमन लूँ मतलब 5 × 1 लिख सकता हूँ इसको। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 लिख सकता हूँ। 15 क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे 60 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कितने कितने बार 5 आएगा, 12 टाइम्स आएगा। तो 5 की पावर 12 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 × 2 × 3, अप टू कहाँ तक हो गया, अप टू 12 तक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 की पावर 12 है ऑलरेडी, और ये क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 12 है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस जो आते हैं वो 2 और 5 के कम्बिनेशन से आते हैं। तो इसमें 5 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं इसमें हम दोनों निकालेंगे कि 5 की पावर कितना है और 2 की पावर कितना है। जो लीस्ट होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5 की पावर देखें फैक्टोरियल 12 में, तो फैक्टोरियल 12/5 प्लस 12/5 स्क्वायर मतलब 25। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 5 × 10, ठीक है। तो यहाँ से भी फैक्टोरियल 12 में 5 की कितनी पावर आ गई, 2 आ गई। तो टोटल 5 की कितनी पावर आ गई, टोटल 5 की पावर जो आ गई ये हो गई 12, हमने पहले कॉमन लिया था, +2, ये कितना आ गया 14। तो क्या 14 ज़ीरो होगा, नहीं, हम 2 भी चेक करेंगे क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन भी इससे तो 10 आएगा। तो 2 की पावर चेक करते हैं कितना, फैक्टोरियल 12 में 2 का कितना पावर है, /2, 12/2 स्क्वायर मतलब 4, 12/2 क्यूब मतलब 8, और 12/2 की पावर 4 मतलब 16। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर क्रॉस करें न्यूमरेटर से, वहाँ से ज़ीरो कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया प्लस 3 आ गया यहाँ से, और प्लस ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे टोटल 10 आ गया। अब देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है 10 टाइम्स आया है, और 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया है 14 टाइम्स आया है। मैंने बताया था जिसमें से जो लीस्ट होगा उतना ही पेयर बनेगा। तो कितना पेयर बनेगा, 2 और 5 पर 10। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 2016 में पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरोस पे बस थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पूछा है 6 की पावर 23 इंटू 75 की पावर 9 इंटू 105 की पावर 2। कह रहे हैं कि जब हम 10 की पावर n से जब डिवाइड करते हैं, तो पूछा n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे लास्ट में अगर सपोज 40 आता है, लास्ट में 40 होता है, यहाँ पे कुछ भी गिनती है 7 5 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये 10 की पावर किस मैक्सिमम 10 किससे डिविजिबल होगा, 10 की पावर 4 से, तभी तो 4 जीरो कटेगा। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जितना नंबर ऑफ जीरोस हो गए एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हमने बताया था कि जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 और 5 का पेयर फाइंड करते हैं, कितने 2 की पावर कितनी 5 की पावर है, जो लीस्ट होगा उसी में जो है वही आंसर हो जाएगा। तो पहले हम 2 की पावर देखते हैं। तो 6 की पावर 23, 6 की पावर 23, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2 × 3 की पावर 23।
तो यहाँ से 2 की पावर क्या निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। ठीक है, अब 75 की पावर 9 है, तो 75 की पावर 9 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 5 की पावर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ से 2 तो निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा, 5 की पावर 2 उसकी पावर 9, 5 की पावर 2 उसकी पावर 9। इसका मतलब यहाँ से 5 की पावर क्या निकलेगा, 5 की पावर 18 निकलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है, 105 है, तो 105 की पावर कितना है, 2 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 × 7 पावर 2। तो यहाँ से 5 की पावर कितनी निकलेगी, 5 की पावर 2 निकलेगी। ठीक है, तो अब हम टोटल देखते हैं, टोटल 2 की पावर कितनी हमारे पास निकली, 23। अगर हम फाइनल देखें तो 2 की कितनी पावर निकली, 23 निकली, और 5 की कितनी पावर टोटल निकली हमारे पास यहाँ पे, 18 + 2 कितना, 20 निकली। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, लीस्ट। ठीक है, मिनिमम ऑफ इसमें जो होगा, मिनिमम ऑफ 23 एंड 20, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, उतना ही तो पेयर बनेगा, तो इसमें इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बस इतना ही क्वेश्चन थे जो यूपीएससी से रिलेवेंट थे। हम अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह पढ़ाएंगे, और फिर उसमें मतलब जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।